हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट जोन। आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन वन कूलम चार्ज। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज एम्पियर और व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और उस पे जो न्यूमेरिकल्स बने थे I इक्वल क्यू बाय टी, इस फॉर्मूला पे बेसिस हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे और हमने अपने कंसेप्ट को क्लियर किया था। आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलम हम जानते हैं आवेश का SI मात्रक है कूलम। इसे निकालने से पहले हम कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल्स को देखते हैं। यदि आप 10वीं के छात्र हैं तो यह आपको इस तरह से फ़ायदा देगा कि जैसे जैसे हमने लिखा है आप इस तरह का एक नोट बनाएं और इस नोट को अपना एक फेयर बना लें, और इसे जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसी तरह से सेम पैटर्न से लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस के तौर पे इसे बनाया है। नंबर कटने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस लेक्चर को। माना कि n क्या है? चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद। ये एक टर्म आता है दोस्तों, अनुप्रस्थ परिच्छेद। किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद होता क्या है? आप यदि इस अनुप्रस्थ परिच्छेद को अच्छे से समझना चाहते हैं एकदम प्रैक्टिकल वे में, तो इस आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अनुप्रस्थ परिच्छेद, जैसे ये एक चालक है, चालक तार है। इसके यदि हम इस भाग की बात करें, इसे जब हम, जैसे ये भी चालक तार समझ लें इसको, यदि हम इसे ऐसे करके देखें तब क्या होती है, तो अंदर का जो मेटल वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, यदि इसमें हम हाइट ना लें, इसकी हाइट ना लें, सिर्फ सामने वाले फेस की बात करें, तो उसे ही अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहेंगे हम इसे। आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर पे हम फोकस करेंगे एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो माना कि n चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। n इलेक्ट्रॉन की संख्या है उस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले। ठीक, तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पढ़ा था। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण इतना होता है। इसीलिए अब यहाँ देखने वाली बात है, यदि ये एक अनुप्रस्थ परिच्छेद है और इससे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि सपोज करें अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले ये इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर टोटल नंबर ऑफ आवेश का परिमाण कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसे यदि हम 10 इलेक्ट्रॉन से गुना कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 10 इंटू 1.6 इंटू 10। तो इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर
इसीलिए चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश की मात्रा को Q से डिनोट करेंगे, कैपिटल Q से, हमने पढ़ा था। तो कुल आवेश की मात्रा कैपिटल Q और n क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या n, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का परिमाण कितना होता है? 1.6। तो इसीलिए यदि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो E यहाँ पे E डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का परिमाण को डिनोट कर रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा इक्वल क्या हो जाएगा? हम जानते हैं विद्युत धारा इक्वल होता है I इक्वल Q/T, जहाँ हमें Q का मान हमने निकाला है। Q इक्वल हमने NE निकाला ना। Q इक्वल NE हम जानते हैं, तो इसे हम N इक्वल यदि हम करें तो Q/E लिख सकते हैं, हमने लिखा है। जहाँ आवेश की मात्रा, अब आवेश की मात्रा आप बोलेंगे कि ये 1 कूलम कहाँ से है? 1 कूलम मेरा प्रश्न ही है, हम लोगों का प्रश्न है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आवेश का मान हमें पहले से ही Q इक्वल 1 कूलम दिया हुआ है कंडीशन, तो इसी पे हमें निकालना है। तो आवेश का मात्रा हमें Q इक्वल 1 कूलम दिया हुआ है, तब हम इसे इस फॉर्मूला पे रखेंगे N इक्वल Q/T। तो Q का मान हमें 1 कूलम, E वेयर E इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेश का परिमाण 1.6। इतना रखने के बाद यदि हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो हमें N इक्वल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, तो हमें N इक्वल 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ये कब की बात हो रही है? अनुप्रस्थ परिच्छेद, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को ये दर्शा रहा है। मतलब कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दर्शाया गया है कि 1 कूलम आवेश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। हमारा पहला प्रश्न है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 5 सेकेंड तक प्रवाहित होता है। चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। तो अब दोस्तों हमें दिया गया है, सबसे पहले हम जानते हैं कंडीशन क्या होता है, लिखने के कुछ तरीके होते हैं जिससे हमारे मार्क्स ना कटें, तो मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, दिया गया है, गिवन करके हमें जो दिया रहता है हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो गिवन करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितना दिया हुआ है, हम इलेक्ट्रॉन को लिख लेंगे 6.25 प्रश्न में हमें दिया गया है × 10⁻18। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन किसी चालक के, सपोज करते हैं ये हमारा एक चालक है, किसी चालक के एक सिरे से, सिरा हो ए और बी को हम सिरा मान लेते हैं चालक का, एक सिरे से दूसरे सिरे तक 5 सेकेंड में प्रवाहित होता है। सपोज कीजिए इतना इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10, इतना इलेक्ट्रॉन 5 सेकेंड का समय लेते हैं चालक के सिरा ए से बी तक जाने में। तब हमसे कह रहा है कि इस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा अर्थात I का मान क्या होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान हम जानते हैं I इक्वल Q/T होता है, जहाँ हम जानते हैं Q इक्वल NE, हमने इसे ड्राइव करके देखा, जहाँ N यहाँ पे N जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है और ये E आवेश के परिमाण को दिखा रहा है। तो Q इक्वल NE/T
टी समय को दिखा रहा है, कितने समय तक धारा प्रवाहित की गई है, 5 सेकेंड तक। तो अब देखिए एन का मान हमें दिया गया है प्रश्न से। ई का मान हम जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का परिमाण कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19। समय हमें दिया गया है यहाँ पर 5 सेकेंड। अब यदि इसे हम सॉल्व करें, आफ्टर सॉल्विंग हमें रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त होगा 0.2 एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो हमने देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया। आइए एक और प्रश्न लेते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी चालक से होकर 2 सेकेंड में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी समय में कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब हमें दिया गया है, पहले प्रश्न को समझते हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्न का हल एक मामूली बात है, पहले हमें प्रश्न को समझना चाहिए। तो ये एक चालक है, हमें कहा जा रहा है चालक से होकर 2 सेकेंड में, हमें 2 सेकेंड समय दिया हुआ है, 2 सेकेंड में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है इस चालक से। अब हमें कह रहा है कि इसी समय में अर्थात 2 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम है। तो सबसे पहले हम गिवन करके लिख लेंगे। गिवन करके हम लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें समय दिया हुआ है, समय 2 सेकेंड। आई का मान हमें दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, इससे हमसे पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक के एक सिरे से दूसरे से। तो हम जानते हैं I = Q/T, जहाँ Q = NE होता है T। तो हमें I का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर इक्वल N, जहाँ पे वेयर N क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो हमें इसी का मान निकालना है, N की वैल्यू हमें निकालनी है। और E का वैल्यू हम जानते हैं, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। टाइम हमें दिया गया है 2 सेकेंड्स। आफ्टर सॉल्विंग these terms we found it 6.25 × 10⁻18 electrons. This is the required answer. So I hope आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू बनाए रखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आपकी सारी बेसिक कंसेप्ट जिसमें आप लोगों को दिक्कत होती थी, आपके वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।